डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप एक शख्स का जिक्र कर रहे थे कि जिसके साथ बहुत बुरा हुआ है, कौन है वो शख्स? वो शख्स के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं पहले उससे पहले मैं जो बात कह रहा था ना, ये मैं आर्टिकल आज सजेस्ट करूंगा, इसको अगर कोई पढ़ना चाहे तो, इसराइल हयोम का 38 ट्रम्प सीज फायर होल्ड्स। वो जो दरमियान में इसने इसराइल ने सीज फायर तोड़ी है, वो दोबारा ये कह रहे हैं कि हमने नहीं तोड़ी, ये हुआ फलां हुआ, तो उसका भी इस ये ट्रिप हो रही है अभी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की और स्टीव विटकॉफ और इसमें ही सारा मामला तय होने जा रहा है। लेकिन जो असल परेशानी है वो 38 ट्रम्प सीज फायर होल्ड्स। वो सीज फायर अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि वो अंदर जिन लोगों को मारा है वो कह रहे हैं कि जी ये तो रेबल्स थे। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं रेबल्स थे। रेबल्स तो वो थे जो इनके जासूस घुसे हुए थे। 38 थे कि उनके सीज फायर होल्ड। लेकिन टर्की एंड कतर का शेडोज ओवर इसराइल्स फ्यूचर। इसराइल के लोग परेशान हैं कि तुर्की और कतर जो है वो इसमें अच्छा इजिप्ट, ये सारे जो मुल्क हैं ना, अब आने वाले दिनों में ये देखना है कि ये एक तो ये तैयार हो जाएगा, सारा प्लान सामने आ जाएगा इसी में फ़ेज़ 2 के कैसे आगे बढ़ना है। और उसमें इजिप्ट एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने जा रहा है डोनर्स की, और उसमें इजिप्ट से जर्मन्स ने कहा है, जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि हम को होस्ट करेंगे कायरो में। और उसमें इनिशियल जो अच्छा अब आप देखेंगे वो तय हो गया कि फ़लस्तीनी ही होंगे, कोई बाहर नहीं निकाला जाएगा। जो सारे वो कैदी जो हैं जेलों से वो भी रिहा हो जाएंगे आगे जाके, वो गारंटी दी है इन्होंने हमास को, अमेरिकन ने। लेकिन ये कि अभी चंद दिनों में वो मरवान बरगोती और बाकी लोगों की रिहा भी हो जाएगी। इसमें जो वो है कि $53 बिलियन का इनिशियल एस्टिमेट था। तो लेकिन वहाँ पर अब पता ही चल रहा है कि क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के लोग अंदर हैं, दाखिल हुए, तो उन्होंने कहा है कि 83% गज़ा को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया। जेरेड कुशनर से सवाल हुआ ये 60 मिनट्स के अंदर कि वो जेरेड कुशनर ने खुद ही कहा, उन्होंने कहा मैं जब गया हूँ गज़ा में तो मुझे ऐसे लगा जैसे न्यूक्लियर बम गिरा यहाँ पे। ये इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा मुझे ऐसे लगा जैसे यहाँ न्यूक्लियर बम गिरा है। तो वो जो इंटरव्यू लेने वाली खातून थी, उन्होंने सवाल पूछा मेज़बान ने कि अच्छा तो फिर जेनोसाइड है, ये कत्लेआम है? और फिर वहाँ पर जेरेड कुशनर रुके कि उन्होंने कहा जेनोसाइड तो नहीं है, मैं जेनोसाइड नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ऐसे लगा गज़ा में जाके कि जैसे न्यूक्लियर बम गिरा है, यहाँ पे न्यूक्लियर बम गिरा है। अब सवाल ये कि न्यूक्लियर बम्स ये जो भी ये 5-5 हज़ार के 2-2 हज़ार पाउंड वजनी बम थे, किसने दिए? मैंने आपसे कहा ना कि ये क्योंकि पुतिन के पीछे बाइडन के पीछे लगे हुए प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो ये आने वाले दिनों के अंदर मुझे लगता है कि ये बहुत सारे मामला करप्शन के हवाले से, बाकी मामलों। अच्छा, जिस बंदे के साथ बुरा हुआ है उसके वो कौन है? प्रॉपर अंडर द बस। देखिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि आप कहते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपको थोड़ी खुशी होती है, आप कहते हैं मुसलसल एक बात लेके चलें और वो बात फिर फॉरेन पॉलिसी में आपकी एक ठीक जगह हो तो थोड़ी सी आपको खुशी भी होती है। प्रॉपर अंडर द बस अगर जो फेंक दिया है ना, बिल्कुल बस को चला दो, वो है जनाब ज़ेलेंस्की जी। फाइनेंशियल टाइम्स 12th, डोनाल्ड ट्रंप अर्ज्ड व्लादिमीर ज़ेलेंस्की टू एक्सेप्ट प्यूटिन्स टर्म्स 12th और बी डिस्ट्रॉयड बाय रशिया। या टर्म्स मंजूर करो। कमरे के अंदर शाउटिंग मैच हुआ है बाकायदा। वो फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि जुम्मे को हुआ के अंदर वो कहते प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिठा दिया ज़ेलेंस्की को, और ज़ेलेंस्की को बिठा के और उनके सामने नक्शे रखे और नक्शे ज़ेलेंस्की ने खोलने शुरू किए। उन्होंने कहा नीली पीली लाइनें मैंने छोड़ दो। फिर उन्होंने वो नोट्स निकाले जो प्यूटिन से बात हुई थी, और प्यूटिन से बात में जो उन्होंने कहा सारे दोनबास के इलाके और जितने इलाके जा चुके हैं वो सारे इलाके तुम छोड़ोगे, और तुम उसके बाद यहाँ पर जो है वो टॉमाहॉक्स की और इसकी उसकी बिल्कुल और डील करके मामला सारे तय करो, और उसके बाद जो है वो, वरना तुम हारे हुए तबाह हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, यू विल बी डिस्ट्रॉयड बाय प्यूटिन, ये वर्ड्स हैं, यू विल बी डिस्ट्रॉयड बाय प्यूटिन। न्यूयॉर्क पोस्ट 13th, ट्रम्प वार्न्ड ज़ेलेंस्की दैट प्यूटिन कुड डिस्ट्रॉय यूक्रेन इफ ही वांट्स इन क्लोज डोर शाउटिंग मैच रिपोर्ट। उसको यानी उसके साथ कोई अच्छा नहीं हुआ, वो फरवरी से भी बुरा हुआ है, लेकिन हुआ ये कि बस बंद कमरे में हुआ है। टेलीग्राफ, ट्रम्प टेल्स यूक्रेन एक्सेप्ट प्यूटिन्स डिमांड्स। अब जरा जुमला देखें, एक्सेप्ट प्यूटिन्स डिमांड और बी डिस्ट्रॉयड। यूरोप किधर है? नेटो किधर है?
ठीक है जी। अच्छा, और ये मतलब सिर्फ आप ये टेलीग्राफ की आप देख लें ना दोबारा 14th, ट्रम्प टेल्स यूक्रेन एक्सेप्ट प्यूटिन्स डिमांड और बी डिस्ट्रॉयड। यानी ये डिमांड्स क्या हैं, जो जहाँ पे है वहाँ रुक जाएगा। अब अभी जंगबंदी में जितनी देर लगेगी उतना आगे आता जा रहा है रशिया। वो मिलना है उन्होंने हंगरी में, मुलाकात करनी है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है। अच्छा, फिर वो उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि ये तो किसने कहा है कि वहाँ की मईशत ख़राब हो रही है रशिया की। ये कि तुम क्या कहानी सुनाते हो कि रशिया की मईशत ख़राब हो रही है? उनकी इकॉनमी तो ज़बरदस्त है, इन्वेस्टमेंट्स और ये सारे मेरे जो लोग वहाँ जा के देख रहे हैं तो बड़ी उनकी मईशत अच्छी है। तुम कहाँ से दरमियान में आ गए हो? तो पुतिन को के साथ मीटिंग से पहले उन्होंने जेलेंस्की को तो बिल्कुल ही अंडर द बस, ठीक है। और अब वो ये 140 बिलियन के जो फ्रोज़न पैसे पड़े हैं यूरोप में, उसके ऊपर अब एक मीटिंग हो रही है ब्रसल्स में, और वो देख रहे हैं क्योंकि यूरोप का बड़ा खर्चा हुआ है ना इस पर। तो यूरोप जो है वो उसमें से मुमकिन है कि प्रेसिडेंट पुतिन ये कहें कि ठीक है, जो खर्चा जो नुकसान हुआ है जंग का और ये सारा, तो यूरोप के साथ भी ताल्लुकात बेहतरी हो इनकी। देखिए ना, जर्मनी की वो पाइपलाइन बिछ रही थी, वो उड़ा दी। कितना ये जंगें कितना नुकसान लेकर आती हैं। यूरोप की इकॉनमी बढ़ रही थी बहुत तेज़ी के साथ, फिर इमिग्रेंट्स के इशू थे ये। तो ये सब अब अपनी इकॉनमी की तरफ तवज्जो देंगे, जंगों से हटेंगे। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर ये बंदा हमारे मुल्क में आ गया तो हम इसको देर नहीं लगाएंगे गिरफ्तार करने में। 17th देर नहीं लगाएंगे गिरफ्तार करने में इसको, मार्क कार्नी ने कहा है। उन्होंने कहा इजरायली प्राइम मिनिस्टर विल बी अरेस्टेड, एंटर हवाई फ़ज़ाई हदूद से भी गुजरा तो गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, इसको तो बात ही है सारी कि ये जो सारी सिचुएशन है इसमें आगे सीज़ फायर होल्ड कर रही है हमास की तरफ से। उनकी तरफ से 97 लोग शहीद हो गए हैं, लेकिन बहरहाल वो प्लान एक तो हुआ ना कि उधर से कैदी छोड़े, उधर से वो आज मज़ीद जो है वो डेड बॉडीज़ हैंड ओवर करेंगे हमास के लोग, उधर से वो फ़लस्तीनियों की डेड बॉडीज़ करेंगे। जो रुके हुए हैं नाम जिनके ऊपर है वो सारे ख़त्म होंगे। एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा। डिसआर्म कैसे होना है, हमास ने डिसआर्म होना है या इंटीग्रेशन होनी है सीरिया की तरह, लीडरशिप ने क्या करना है, कितने अरसे का प्लान है। पहली प्रायोरिटी तो ये है। अब आप ये देखें कि एक वो कह रहे हैं कि हमारे एक फ़ौजी की मैयत या बाकियात वापस नहीं की तो हमने हमला कर दिया। और भाई उधर 10,000 बच्चे औरतें उनकी लाशें दबी हुई हैं मलबे तले। यूनाइटेड नेशन, अच्छा इसमें यूरोपियन एनजीओज, डॉक्टर्स, नर्सेज, अमेरिकन, दुनिया इस्लामी मुल्कों के लोग, सारे लोग इस वक्त अपनी आप समझें कि अतियात के साथ अद्वियात, रज़ाकार, मीडिया, वो सारे इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये जो इसने बात की है ना जेरेड कुशनर ने, कि मुझे ऐसा लगा कि न्यूक्लियर बम गिरा है, न्यूक्लियर वेपन गिरा है। इसके बाद वो और थथली फैल गई इसराइल में कि ये सारे अंदर दाखिल होंगे, तो उसके बाद ये तो अभी जो वो देखेंगे जब जाके के अंदर हुआ क्या है जी। तो वो तो फिर उसके बाद तो फिर कहानी फिर वहाँ से अपना एक रुख इख्तियार करेगी ना। अच्छा, सऊदी अरेबिया का विज़िट हो रहा है जी। पाकिस्तान की क़यादत जो है वो सऊदी अरेबिया जा रही है, आर्मी चीफ भी जा रहे हैं जी। और सऊदी अरेबिया का ये दौरा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत से वजूहात की बुनियाद पे ये सारा प्लान ही सऊदी अरेबिया ही अल्टीमेटली। आप देखें ना, वो तो जॉर्डन के साथ तो अजीब मुलाकात हुई थी ना, किंग ऑफ जॉर्डन के साथ पहली मुलाकात तो अजीब हुई थी। फिर किंग ऑफ जॉर्डन ने कहा था कि मैं इजिप्ट से बात करूंगा, फिर इजिप्ट वो प्लान लेकर सऊदी अरेबिया के पास आए, फिर सऊदी अरेबिया, सारे मुल्क फिर आगे बढ़े थे। ईरान ने भी खामोशी से उसको इंडोर्स किया था। और सबसे बड़ा इसमें रोल अगर आप देखें कि अगर आप इसकी पूरी डायनेमिक्स में चाइना का रोल देखें, चाइना ने इस पूरे सिलसिले में उन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह करवा के रखी, और आपस में बीच में क्या कुछ नहीं हुआ 2-3 सालों में, कितने मौक़े आए, लेकिन वो जो ताल्लुकात थे फ़िरका वराना, ये वो जो हमेशा होता रहा माजी में, और प्रेसिडेंट ट्रंप का भी वो मिजाज नहीं है। तो अब ये है कि ये सेकेंड फेज़ में शुरू हो गया है। सीज़ फायर अपनी जगह रुकी हुई है। बाकी कैदियों की रिहाई तो पहले मरहले में हो जानी चाहिए थी, वो क्यों नहीं की। उधर से वो कह रहे हैं कि हमने तो सारे यरगमाली रिहा कर दिए,
और बाकी जो है हम लेने के लिए जाते हैं तो ये ऊपर से बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं जान के ताकि हम उठा ना सकें, लोग शहीद कर देते हैं। तो अब वो आ गए हैं तो इन्होंने फ़ौरन ऐलान कर दिया जी हमारी सीज़ फायर है। तो इसमें वो बाकियात आज रात को कुछ वापस होंगी, फिर उधर से कैदियों क्या होगा, फिर ये कि प्लान शुरू होगा, फिर उसमें ये कि कॉन्फ्रेंस आ रही है जो काहिरा में हो रही है और उसमें ज़ाहिर है पूरी दुनिया से लोग शरीक होंगे, यूरोप के ममालिक, अमेरिका, रशिया, चाइना, सारी दुनिया से लोग आएंगे और उसमें जो है रीबिल्ड होना है। गज़ा ने फ़लस्तीनी रियासत का क़याम कैसे अमल में आएगा, यरूशलेम से कैसे, तो ये सारा कुछ एक तवील, लेकिन खलील अल-हया मौजूद हैं आज काहिरा में और वहाँ पर कतर के हुकाम भी पहुँच गए हैं। मेरा ख्याल है कि तुर्किया के भी पहुँच गए हैं या पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये मीडिएटर्स हैं ना, जो तीनों शख्सियात ने साइन किए थे ना प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, इजिप्ट, कतर, तुर्किया, तो ये जो दरमियान में, और फिर सऊदी अरेबिया एक रोल में आएगा। जब सऊदी अरेबिया ज़ाहिर है कि उनके विज़िट हो रहा है अमेरिका का, हमें हर दूसरे दिन तीसरे दिन सुनता हूँ ये खबर पाकिस्तान में फैली थी, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर रहा है। ये कहाँ से फैलती है खबर, कब कर रहा है, कहाँ कर रहा है, तो अगले हफ्ते पाकिस्तान करने वाला है। जो तो अच्छा, तो भाई अभी बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। इसराइल को तस्लीम करना पहले आ जाता है और गज़ा का जो वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं वो बाद में आते हैं। तो अब यह है कि ये अगले 10-11 दिन अब देखें कि ये कैसे गुजरते हैं और ख़ास तौर पे उससे पहले स्टीव वित्कोफ और ये प्रेसिडेंट ट्रंप बेजार हो गए हैं अब यूक्रेन से और इसराइल से, दो मुल्कों से बेजार हो गए हैं। और ये बहुत अच्छी खबर है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामलात ठीक हुए और आगे इंशाल्लाह सोशल अनरेस्ट, मुल्क के अंदर के मामलात और उस वक्त ठीक होंगे जबकि रूल ऑफ लॉ और करप्शन और मेगा करप्शन और इकोनॉमिक टेररिज्म, माशी दहशत गर्दों पे हाथ डालेगा। जी, गरीबों पे नहीं, बड़े मगरमच्छों पे।